हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो टेक अगेन। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में क्लासिफिकेशन, डेटा स्ट्रक्चर बेसिक्स और उसके बाद एरे, एरे का इनपुट, एरे का आउटपुट, एरे का डिक्लेरेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, एरे क्या होता है, ठीक है, एरे के मेनली बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हमने एरे की जान ली थी। साथियों, अब हमें आना है एरे के कुछ और इम्प्लीमेंटेशन पे, कुछ और ऑपरेशंस पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन आज के इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं पुराने वाले वीडियो में थोड़े करेक्शन करना चाहूंगा। देखो, हमने क्या किया था यहाँ पे, जब मैं आपको ये चीज बता रहा था, कहाँ गया ये वाला, यस, यहाँ पे जब मैं ये बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था कि जब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई ले रहे हो और जेड ले रहे हो, और मैं आपको बता रहा था कि मल्टीपल टाइम्स आप क्या कर रहे हो, डिक्लेयर करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? आप डिक्लेयर करवा रहे हो मल्टीपल टाइम्स। किसको? किसको डिक्लेयर करवा रहे हो? किसी वेरिएबल को, और उसमें कुछ वैल्यूज डलवा रहे हो। तो मैंने बोला था आपसे, आप लोअर केस ले लो, अपर केस ले लो, तो 26 होते हैं आपके कैरेक्टर्स। जब आप उसका मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो मैं आपको बता रहा था, तो वो 42 मैंने बोल दिया था। इसको मैं सही कर रहा हूँ, ये 42 होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। मैं कहना चाह रहा था कि 26 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 से करूंगा तो 52 आएगा। फिर भी तो हमारे पास बहुत सारी चीजें बची गई। 48 कहाँ से लाओगे? फिर उसके बाद आप ए बी लिखोगे, एक्स जेड लिखोगे, पता नहीं क्या क्या लिखोगे। वो सारी चीजें नहीं करनी है, एरे का सिंपली यूज करना है। मल्टीपल मल्टीपल वेरिएबल्स का यूज नहीं करना है, अगर आपके पास सिमिलर डेटा टाइप है तो। आज के वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं एरे के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में। वो कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे? मैं कुछ ऑपरेशंस करवाऊंगा, 2 ऑपरेशन आपको घर के लिए दूंगा, यानी कि आपके होमवर्क में दूंगा, आप घर से खुद से करेंगे। लैपटॉप पे बैठो, बिना लैपटॉप पे बैठे आपको डीएसए नहीं आएगा, ठीक है। पहला ऑपरेशन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एरे का। पहला ऑपरेशन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एरे का इनपुट, कि हमें एरे में डेटा को, यानी कि आइटम को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन हम बात करने वाले हैं इंसर्ट। पहले मैं थोड़ा इसको विस्तार में बता देता हूँ यहीं पर। देखो, रीड डेटा का मतलब यहाँ पे ऐसा है, रीड आइटम का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपका ये कंप्लीट एरे है। इसके अंदर एक एक करके सारे के सारे आपने क्या करवा लिए, आइटम को इंसर्ट करवा लिया। यहाँ पे कुछ डाल दिया 10, यहाँ पे कुछ डाल दिया 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 करवा लिया। अब यहाँ पर इंसर्ट करवाने का मतलब ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ये 0 से 1 2 3 4, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 पे कुछ डाल दूं। मीन्स पहले से उसके अंदर 20 है, मैं चाहता हूँ 20 की जगह यहाँ पे क्या डाल दूं, मैं डाल दूं 60। और मैं ये भी नहीं चाहता, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं चाहता कि ये जो 20 है वो डिलीट हो जाए। मैं चाहता हूँ ये 20 है वो आगे बढ़ जाए, 30 भी आगे बढ़ जाए, 40 भी आगे बढ़ जाए, 50 भी आगे बढ़ जाए, और इसका जो साइज हो जाए, कितना हो जाए, 6 साइज हो जाए ये एरे का। उसके लिए भी हम इंसर्ट ऑपरेशन का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे, सारी चीजें हम खुद ही बनाएंगे, ठीक है। खुद फंक्शन लिखेंगे, खुद लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस नहीं होते हैं। अब क्या करना है सर, एक और यहाँ पे ऑपरेशन है जिसका नाम है आपका ट्रेवर्स। क्या है? ट्रेवर्स आइटम। ट्रेवर्स आइटम का मीनिंग क्या है कि हमें आइटम्स को ट्रेवर्स करना है। मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था, या कहीं ना कहीं, या दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेवर्स का जो मीनिंग होता है वो सिंपली प्रिंट होता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला ट्रेवर्सिंग है वो आपकी प्रिंट है, काउंट है, ठीक है। आपका सर्च भी हो सकता है ट्रेवर्सिंग, ठीक है।
तो ट्रेवर्स का मतलब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट करवाऊंगा अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को जो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे एरे के अंदर। फिर आएगा हमारा डिलीट। डिलीट आइटम, जो आइटम मैंने डाला हुआ है उसको मैं डिलीट करूंगा। मान लो यहाँ पे मैंने आइटम डाला हुआ है कोई भी 10, 20, 30, 40, 50, ये भरा हुआ है। यहाँ पे आइटम मुझे डिलीट करना है, मान लो मैं 30 को डिलीट करवाना चाहता हूँ। जब मैं 30 को दोस्तों निकाल दूंगा, 30 को डिलीट करवा दूंगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे ये स्पेस हो जाएगा। इस स्पेस को क्या इस स्पेस को कैसे फिल करना है मुझे, आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको आगे खिसकाना है। यानी कि हमारा जो एरे बने कुछ इस तरीके से बने 40, 50। और क्या हो जाए, और क्या हो जाए दोस्तों, इसका एक जो है साइज कम हो जाए। क्यों? क्योंकि वो तो डिलीट हो चुका है ना, इसलिए उसका मैं साइज कम करवाना चाहूंगा। तो ये 4 से, सॉरी, ये जो है 5 से क्या हो जाए, 4 हो जाए। ये काम भी मुझे करना है, ये होगा डिलीट के अंदर। अगला हमारा है सर्च। मैं यहाँ पे एक चीज करना बताना भूल गया, वो ये है कि मैं सर्च को पहले करूंगा और डिलीट को मैं बाद में करूंगा, क्योंकि इसका जो लॉजिक है वो मिलता जुलता है। अगर आपने सर्च कर लिया तो डिलीट आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। ठीक है। वैसे तो जब हम इंसर्ट करवा रहे होंगे तभी आपको चीजें समझ में आने लगेगी। या एक काम करूंगा, मैं सर्च को सबसे पहले करवाऊंगा, उसके बाद इंसर्ट करवाऊंगा, उसके बाद सर्च करवाऊंगा, उसके बाद डिलीट, उसके बाद बस, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद एक फंक्शन होगा काउंट, जो आपको खुद से करना है। एक फंक्शन होगा शॉर्ट, वो आपको खुद से करना है। ठीक। अब जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले VS कोड के अंदर, जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। कल हमने यहाँ तक, ये देखो कल का कोड लिखा हुआ है। कल हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट लेना सीख लिया था, इससे ज्यादा बेसिक नहीं जाना है। इससे बेसिक जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये मीन्स आप, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ आपको कि आप लोगों ने सी कर ली है, मैं फंक्शन का यूज करूंगा। मुझे नहीं पता आपने सी करी है या नहीं नहीं करी है। अगर आपने सी नहीं करी, आपको सी नहीं आती, तो सी के भी वीडियोस पैरेलल में आ रहे हैं। सी को भी पढ़ो साथ में, और उसके बाद डीएसए करना, या साथ में डीएसए करना चाहते हो, जब फंक्शन स्टार्ट हो जाए तो डीएसए स्टार्ट कर दें। ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जल्दी से एक फाइल बना लेता हूँ, 02 और एरेज डॉट सी नाम से। मैंने ये फाइल बना ली, और आपको पता है अब मुझे सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले मुझे इंक्लूड करवानी है अपनी stdio, यानी कि स्टैंडर्ड आई ओ इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल, हेडर फाइल। ठीक है। उसके बाद मुझे इनपुट करवानी है कोनियो फाइल। अगर मैं यहाँ पे ना भी करवाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बीएस कोड है, मॉडर्न आईडीई है, तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप्स लिखूंगा, फंक्शन प्रोटोटाइप्स लिखूंगा, जो जो मैंने वहां पे आपको बताए थे अभी। कहाँ बताए थे मैंने आपको, बताइए, प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे। वॉइड, सबसे पहला प्रोटोटाइप मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड रीड आइटम। ठीक है। वॉइड रीड आइटम के बाद मैं लिखूंगा वॉइड सर्च आइटम। सर्च आइटम से पहले मैं यहाँ पे ट्रेवर्स आइटम लिख लेता हूँ। ट्रेवर्स आइटम, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉइड सर्च आइटम। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं पहले ही सर्च ही कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे चीजें सिमिलर हैं। फिर आ जाता हूँ मैं आपको लेकर के किस पर, इंसर्ट आइटम पर। डोंट डिस्टर्ब। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे लेकर के आपको डिलीट आइटम पर लास्ट। ठीक है, डिलीट आइटम। कितने हमारे फंक्शंस हो गए, ये आप देख लो। ये हो गया एक, रीड, एवर, सर्च, इंसर्ट, डिलीट। 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए। ठीक है। मेनली हमें 5 ही ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अभी के लिए। जरूरत लगेगी तो मैं आपको और भी करवा दूंगा। ठीक है। मेनली हमें 5 ही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं अभी। जरूरत मुझे अगर लगेगी तो मैं आपको और करवा दूंगा। ओके, और वीडियोस में करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। वैसे तो काउंट और सॉर्ट और होता है जो खुद से करेंगे। काउंट वेरी इजी प्रोग्राम है,
ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इंट मेन लिखना है, यानी कि मेन फंक्शन बनाऊंगा। ये आ गया मेरा मेन फंक्शन। भी मैंने क्या कर लिया, मैंने प्रोटोटाइप्स लिख लिए। प्रोटोटाइप्स में क्या है, प्रोटोटाइप्स सब डिक्लेरेशन होता है एक तरीके का, जो फंक्शन डिक्लेयर हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि डेफिनेशन के अंदर ही सारे के सारे लॉजिक लिखे जाएंगे। तो वो डेफिनेशन में लिख लेता हूँ, यानी कि फंक्शन डेफिनेशन लिख लेता हूँ, यानी कि फंक्शन और बनाते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, रीड आइटम। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन आएगा आपका वॉइड। मैं कुछ रिटर्न करवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं वॉइड ले रहा हूँ। आप तो जानते ही होंगे। ठीक है, जिससे मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा, रिटर्न रिटर्न का कोई रटा नहीं। ओके, ट्रेवर्स के बाद आता है आपका सर्च आइटम। उसके बाद आता है आपका वॉइड इंसर्ट आइटम। उसके बाद आएगा आपका वॉइड डिलीट आइटम। तो ये हमारे 5 फंक्शन बन गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो इतना काम तो हो गया। एक चीज और यहाँ पे करनी थी मुझे, यहाँ पे मुझे रिटर्न 0 देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो ये हो गया। पहला काम करते हैं, रीड करते हैं अपने डेटा एलिमेंट को, यानी कि हमारे एरे के अंदर डेटा को रीड करते हैं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा एरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे, मैं ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ अपने एरे को। ए आर आर, यहाँ पे मैं डालूंगा ए आर, यहाँ मैं लिखूंगा इंट ए आर आर एन। एन में ले रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मुझे इनपुट करवाने हैं। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है सर, आप इसके सबस्क्रिप्ट के अंदर कुछ साइज नहीं डाल सकते और साइज को इनपुट नहीं ले सकते। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू ही डालनी होती है सी के अंदर। अदरवाइज आप जावा में ऐसा कर सकते हो। तो मैं इसको भी खाली छोड़ रहा हूँ सबस्क्रिप्ट को, और मैं यहाँ पे एन की वैल्यू ले रहा हूँ। जिस एन की वैल्यू से सारे के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा। और मैं क्या करूंगा, एन नंबर तक ही मैं इनपुट लूंगा। मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जब मुझे आगे जाकर के इंसर्ट और डिलीट में और सर्च में क्या करवाना पड़ेगा, मुझे इंडेक्सेस को या मुझे नंबर ऑफ उसका जो एलिमेंट साइज है उसको कम करवाना होगा। तो अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू लूंगा तो मैं कैसे किसी चीज को कम करवा सकता हूँ, मुझे उसका एक लॉजिक देना है यूजर को। तो इसलिए वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं उसका क्या कह रहा हूँ कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं इनपुट करवाऊंगा, जितनी मेरी इच्छा होगी मैं उसको इनपुट करवाऊंगा, और एरे क्रिएट हो जाएगा सिस्टम के अंदर। अब क्या होगा, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट नाम के एक नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हमने एन वेरिएबल ले लिया। अब क्या करना है, एक आई और एक जे लेना है। अब क्या करना है, आई और एक जे लेना है। ऐसा मैंने इसलिए किया है, यहाँ पे ग्लोबल ही मैं स्पेस को डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ईच फंक्शन में मुझे आई और जे का यूज करना है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हूँ। इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर जो करना है मुझे, मेथड्स को कॉल कराना है। तो मैं कॉल भी करा लेता हूँ, चलो रीड आइटम। मैं उसको मतलब हाथ के हाथ आपको दिखाता जाऊँ। ये मैंने कॉल करवा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है मुझे, यहाँ पर पहला लॉजिक लिखना है मुझे, रीड आइटम, यानी कि रीड करने के लिए अपने आइटम्स को कितने एरे के अंदर, तो वो मुझे लिखना है। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने यूजर को एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा। वो स्टेटमेंट क्या होगा कि इंसर्शन, नो इंसर्शन नहीं, मैं यहाँ पे करूंगा रीडिंग दी डेटा आइटम। वैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर, यानी कि ये एक, देखो हम प्रोग्रामर्स हैं तो हम क्या करेंगे, हम सॉफ्टवेयर ही बनाएंगे। बेशक ये कंसोल बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है जस्ट, लेकिन ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हम यूजर के लिए कर रहे हैं। तो मैं यूजर को एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, रीडिंग दी डेटा आइटम्स। ठीक है, यूजर को पता चल गया कि भाई डेटा आइटम्स जो है रीड हो रहा है। ठीक, चलो इसकी वैसे जरूरत है नहीं, मैं फिर भी लिख देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत है। नेक्स्ट लाइन में मैं फॉर लूप लगाऊंगा। तो जब मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ तो देखो कहाँ से, जीरो से लेकर के कहाँ तक लगाऊंगा, एन तक लगाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एन लिया हुआ है। ठीक है, एन कैरेक्टर लिया हुआ है। ठीक है, आई प्लस प्लस, मैंने एन तो ले लिया सर, लेकिन एन को इनपुट नहीं लिया अभी तक। एन को इनपुट कहाँ से लें, मेन फंक्शन में इनपुट ले लो। ठीक है,
इसमें ले लो इन मेन फंक्शन में आप n को इनपुट ले सकते हो। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वांट टू बी स्टोर इन एन एरे। मैं इसको ऐसे लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सिर्फ सिर्फ स्टेटमेंट दिया है मैंने अभी, ठीक। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, और नेक्स्ट लाइन में क्या ले रहा हूँ, मैं इनपुट ले लेता हूँ। लो, ये मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट मैंने कैसे लिया, परसेंटाइल डी, ठीक है, m% ऑफ n। अब मैंने सोच रहे होंगे कि यार ये जो n का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने इनपुट लिया है मेन के अंदर, ऐसा क्यों। तो देखो, जब प्रोग्राम चलेगा, जब भी प्रोग्राम रन करेगा, ये पीओपी करता है, यानी कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सी एक प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पे वो प्रोसीजर होता है, उसका प्रोसीजर के हिसाब से वो चलती है, ठीक है, सीक्वेंस में चलती है। आप मेन को अगर नीचे लिख दोगे तो ये नहीं चलेगा, इस बात का याद ध्यान रखना। लेकिन इसका एक चीज जो है वो बेस्ट है, जो कॉमन रहती है मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, कि जब भी प्रोग्राम रन करेगा वो सबसे पहले मेन में जाए। जैसे ही मेन में गया तो उसने पहले इनपुट ले लिया, मेमोरी में स्टोर हो गया, इसका हम फर्दर यूज करते रहेंगे, ठीक है। चलो, अब क्या करना है, करना है रीड। तो वही चीज है, मैंने कल ही आपको बताया, मैं एक स्टेटमेंट के साथ में ही रीड करवाना चाहता हूँ, दैट द एंटर द एली enter the value of your element want to store at index percentile d। वो चीज मैंने आपको कल ही बता दी थी। देखो, आप कहने का मतलब ये है, आप अपने यूजर से कह रहे हो कि अपने एलिमेंट की वैल्यू को इंसर्ट करो, यानी कि सॉरी, अपनी वैल्यू को क्या करो, आप यूजर को कह रहे हो कि अपनी एलिमेंट की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पर उस एंटर करो। आप अपने यूजर को कह रहे हो कि एलिमेंट की वैल्यू को यहाँ पर एंटर करो, ठीक है। जो भी परसेंटाइल डी इंडेक्स पर है, परसेंटाइल डी इंडेक्स मैंने ले आया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई। यहाँ पे इंडेक्स जो होगी वो 0 से स्टार्ट होकर के एन तक जाएगी, ठीक है। तो देखो, ठीक है, वो चीज मैंने आपको कल बता दी थी, आप अच्छे से समझ चुके होंगे, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा। इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। स्टेटमेंट दे दिया परसेंटाइल डी, तो वो क्या करेगा, परसेंटाइल डी की जगह 0 प्रिंट करेगा। जब नेक्स्ट लाइन में जाएगा तब वो क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन में जाएगा 3 करेगा, 4 करेगा, 5 प्रिंट करेगा। 5 तक, 6 तक, 10 तक, 100 तक, कहीं तक भी कर सकता है। इसलिए आप एन की वैल्यू इंटर करवाओगे पहले मेन के अंदर। स्कैन एफ देते हैं सबसे पहले, स्कैन एफ लेते हैं, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी लेने के बाद में क्या करोगे आप, M%, ठीक है। स्कैन एफ ले रहे, यानी कि आप इनपुट ले रहे हो, रीड कर रहे हो, तो M% दे, यानी कि आप रीड कर रहे हो तो क्या करोगे, M% दोगे। M% देने के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, रीड किसको करवाना चाह रहे हो, ARR ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्या कराओगे, रीड करवाओगे अपने एरे के इंडेक्सेस पर। ये आपका एरे है ARR, उसके आई इंडेक्सेस हैं 0 से लेकर के n तक, वहां पे आप क्या करवा रहे हो, रीड करवा रहे हो, यहाँ से आपका रीड हो। मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ, जैसे ये रीड हो जाए सारे एलिमेंट्स, तो एक चीज और आपके यूजर को शो हो जाए कि भाई उसको संतुष्टि हो जाए कि हाँ मेरा काम हो गया। मैं लिख देता हूँ रीडिंग सक्सेसफुली डाटा, डाटा रीडेड सक्सेसफुली, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना है। ओके, मैंने फंक्शन एक कॉल करवा लिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रन करवा देता हूँ। इतना करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जो अभी तक लिखा वो सही है। ओके, यहाँ पे ये सही नहीं है। एरे साइज ARR यहाँ पे इस तरीके से, साइज ऑफ स्टोरेज ARR इजंट नोन, यहाँ पे ARR उसकी समझ में
एक्चुअल में नहीं आ रहा है। ओके 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 ओके। यहाँ पे जो है एक्चुअली सी लैंग्वेज की मुझे ना ये बड़ी लिमिटेशन लगती है यार, कि मैं यहाँ पे इसके अंदर साइज डाल करके साइज को इनपुट नहीं ले सकता यूजर में। ले सकता हूँ बट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जब करवाऊंगा तब बताऊंगा। चलो अभी इसको रोक देते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट ही कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। वही यहाँ पे पॉसिबल है। एक्चुअली ऐसा हो सकता है लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू हो सकता है। ठीक है। अभी हम कांस्टेंट मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट दे रहा हूँ 5। चलो मैं एक साइज दे देता हूँ इसको 5, और मैं एक प्रोग्राम बना करके अपने यूजर को देता हूँ। इसको मैं करता हूँ रन। अब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, या फिर हो सकती है जब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे डेटा को, तब हमें दिक्कत होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, तो इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। अब मैं डेटा को रीड करा देता हूँ, यहाँ पे 5 लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 5। यहाँ पे जैसे ही मैंने 5 लिया, मैं इसको रीड करवाता हूँ। अब देखो कि यहाँ पे होता है शुरू इंसर्टिंग, यानी कि रीडिंग दी डेटा आइटम्स। यहाँ पे डेटा आइटम 0 हो रहा है मेरे, यानी कि मुझे तो पता चल गया। वो यहाँ पे डेटा आइटम डाल देगा धीरे एक करके। क्या डालेगा, मैं डालता हूँ 10 20। ठीक है, 0 पे मैंने डाल दिया। अच्छा, रीड सक्सेसफुली के बाद मुझे यहाँ पे एक चीज और करनी है एक्चुअली। ये मुझे कर, वो मैंने किया नहीं। चलो ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से इसको रन करता हूँ। अब देखो 10 20 सक्सेसफुली हो रहा है। 30 40 50। मैं हर स्टेप में उसको संतुष्टि दे रहा हूँ कि भाई तूने अपना आइटम सक्सेसफुल रीड कर लिया। मैं चाहता तो लास्ट में दे देता, चलो कई चार हो। नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर स्टेटमेंट में उसको पता चले कि हाँ आइटम सक्सेसफुल रीड किया। तो रीड हो गया सक्सेसफुल, इतना आपको पता चले। देखें कहाँ कहाँ रीड हुआ है भाई। देखोगे कैसे, ट्रेवर्स लिख लो चलो। तो उसके लिए मैं ट्रेवर्स वाला प्रोग्राम लिखता हूँ। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, सॉरी यहाँ पे पहले मैं एक स्टेटमेंट दूंगा। क्या दूंगा, आ, क्या स्टेटमेंट दूंगा, डिस्प्लेइंग डिस्प्लेइंग दी डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसको दे देता हूँ। चलो ये दे, डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, फॉर लूप बिगिन लगाएंगे, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप लगाएंगे। कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 0 से 5 तक चलाएंगे। ओके। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब मैं डिस्प्ले करवाते समय भी मैंने कल आपको बताया था कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट है एक और स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट मैं उसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ कि इस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट आपने 1 पे डाला था, 1 पे ही है, उसको संतुष्टि हो जाए। आपने 1, ठीक है। तो चलते हैं आगे फिर। ठीक है, तो अब जल्दी से यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, द एंटर्ड द एंटर्ड एलिमेंट एलिमेंट इज प्रेजेंट एट इंडेक्स। कौन से इंडेक्स पर है, परसेंटाइल डी इंडेक्स पर होगा। ठीक है, और यहाँ इंडेक्स क्या होगी, ये। ठीक, तो ये नेक्स्ट। अब क्या होगा, आउटपुट दे रहा हूं तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो एक और प्रिंटफ लिखूंगा जिसके अंदर मैं आउटपुट दूंगा। एक और जिसके अंदर मैं आउटपुट दूंगा, उस आउटपुट में क्या लिखूंगा, परसेंटाइल डी, यानी कि परसेंटाइल डी। और यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर। और नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ नेगलेक्ट, यहाँ पे करता हूँ आगे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं आप क्या करने वाला हूँ, ARRI। इसका मीनिंग ये है कि ARRI का मतलब ये है, जो आई इंडेक्स पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को करवा दो प्रिंट। तो ये उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। ठीक, अब देखो, अब उसको संतुष्टि देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको दिख जाएगा जो उसने डाला होगा। ठीक है, अगेन रन करवा दूंगा, इतना काफी है। ठीक है।
ओके, डालो 10, 20, 30, 40, 50। सक्सेसफुल। अच्छा, तो आप सोच रहे होगे पेट हुआ क्यों नहीं? सर, आपने कॉल तो करवाया ही नहीं, कॉल तो करवाओगे नहीं, ट्रेवर्स आइटम आपने करा दिया कॉल। जैसे ही आपने कॉल करवाया, अब देखो क्या होता है, 10, 20, 30, 40, 50। तो देखो आपके ये आइटम्स आपको दिखने लगे। यहाँ पे जो है डिस्प्लेइंग आइटम, अच्छा यहाँ पे आपने क्या नहीं किया है, नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर नहीं लगा। ठीक, अब वो चीज खरीद जाएगी जो उसमें दिक्कत है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सर्च आइटम। आपने डाल दिया, आप सर्च करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे पहले तो आपको पूरा समझना पड़ेगा सर्च आइटम को, आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सर्च आइटम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या है हमारा फंक्शन, सर्च आइटम। इसको समझना, आपका ये एरे है, 1, 2, 3, 4। ये 0, 1, 2, 3, 4। साइज है 5। यहाँ पे है 10, 20, 30, 40, 50। सर्च कराना चाहता हूँ 20। जानना चाहता हूँ कि जो 20 है वो किस पोजीशन पे है, किस एड्रेस पे है, यानी कि किस इंडेक्स पर। ठीक है, ऐसा मैं जानना चाहता हूँ। तो सर्च जब हो तो आपका जो कंपाइलर है वो 0 पर चेक करे पहले, फिर 1 पर चेक करे, 2 पर चेक करे, 3 पर चेक करे, 4 पर चेक करे। ऐसे ही वो चीज चेक करे। ठीक है, जैसे ही आपका जो आइटम 20 है उसको मिल जाए, वो ब्रेक हो जाए। क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। प्रोग्रामिंग की भाषा में थोड़ा समझो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक आइटम लेना है जिसको आपको क्या करवाना पड़ेगा, यूजर से एंटर करवाना पड़ेगा कि इस आइटम को मैं सर्च करना चाहता हूँ मेरे एरे के अंदर, मेरे एरे के अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से करवाना पड़ेगा कि यहाँ पे एक और, कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है, और आप पहली चीज तो सुनो, ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो, कि आप जो आइटम है उसको मैच, यानी कि सर्च कर रहे हो तो मैच किससे करवाओगे, किससे करवाओगे, एरे के इंडेक्स पर जो वैल्यूज हैं, एरे के इंडेक्स पर क्या है, जो वैल्यूज हैं उनसे क्या करवाओगे, उसको मैच कराओगे। अगर वो उससे मैच हो जाएगी तो आप उसको प्रिंट करवा दो। वैल्यूज का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यूज। देखो ध्यान से देखो, बहुत इजी है यार। यहाँ पे ARR, I, यही तो उसकी वैल्यूज हैं। क्योंकि यार फॉर लूप तो लगाओगे ही, क्योंकि चलना तो पूरा, मतलब जाना तो सपने हैं, सारे इंडेक्स पे एक एक करके सबको चेक करना है। ठीक है, तो फॉर लूप तो आप लगाओगे ही, ये बात तो पक्की है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज का मतलब वो जो है, वो यही तो है कि अगर आई पर जो ARR, I पर जो आइटम है वो इक्वल टू आइटम हो जाए जो आपने 20 करवाया है, और यहाँ पे जो एलिमेंट, मान लो 20 कितने पर है यहाँ पे, यानी कि आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 पर अगर आपको 20 मिल रहा है, तो ARR, I 20 जो आई की वैल्यू 1 पर है, वो आइटम की वैल्यू जो यूजर ने दिया हुआ है जो है 20, इससे अगर हो जाए क्या, मैच, तो करवा दो प्रिंट। क्या करा दो, कि प्रिंट करवा दो कि आपका जो 20 है वो कहाँ मिल गया है आपको, कहाँ मिल गया है आपको, मिल चुका है कहाँ पर, एट इंडेक्स 1। समझ आया? समझ आया? ठीक है, चलो। सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा प्रोग्रामेटिकली देखते हैं क्या करना है। देखो, आपको एक आइटम लेना पड़ेगा पहले, एक आइटम लेना पड़ेगा, आइटम को 0 के बराबर ले लो, और एक ले लो फ्लैग, फ्लैग इक्वल टू 0, और दोनों को क्या कर दो, इंटीजर। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैं बता रहा हूँ। ले लिया,
अब लो प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ आइटम, कौन सी, एंटर द वैल्यू ऑफ आइटम 1 टू बी सर्च, जो आप सर्च करना चाहते हो। चलो दे दी, स्कैन एफ, स्कैन एफ परसेंटाइल डी, ठीक है, एम परसेंट आइटम, ठीक, ये दे दिया आपने आइटम। चलो जैसे ही आपने आइटम दिया तो क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, ठीक है। फॉर लूप कहाँ से चलाना है, जीरो से चलाना है। अब जीरो से कहाँ तक चलेगा, फाइव तक चलेगा, लास्ट तक चलाना है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब मेन काम यहाँ पे, अब क्या करना है आपको, एक कंडीशन डालनी है, इफ आपकी जो ए आर आर आई की जो वैल्यू है, ए आर आर आई की जो वैल्यू है, वो अगर आइटम से हो जाती है मैच, किससे, आइटम से हो जाती है मैच, ये मैंने क्या कर दिया, डबल डबल क्यों, तो क्या करा दीजिए, फ्लैग को करा दीजिए वन, मीन्स आप फ्लैग को एक वन वैल्यू दे दो, ठीक है। चलो यहाँ से कर दो ब्रेक, तुरंत इसको करा दो ब्रेक, नेक्स्ट। चलो मतलब फ्लैग को वन, मतलब फ्लैग की वैल्यू जो है वन दे दी उसको। एक कंडीशन और डाल दो, स्टैंडर्ड मेथड दे रहा हूँ आपको, एक कंडीशन और डाल दो, जहां पे आप क्या कर दो, आपका आइटम, सॉरी, आपका जो फ्लैग है, अगर बराबर वन हो जावे, अगर बराबर वन हो जावे तो आप क्या कर दें, वन हो जावे तो आप क्या कर दें, यहाँ पे आप कर दीजिए प्रिंट एफ, प्रिंट एफ द सर्च, द सर्च वैल्यू परसेंटाइल डी, सर्च वैल्यू परसेंटाइल डी। मैं क्या चाहता हूँ कि सर्च वैल्यू जो उसमें दे रहा, सर्च करना चाहता 20 परसेंटाइल डी, फाउंड एट, देखना अभी चालू, फाउंड एट इंडेक्स, फाउंड एट इंडेक्स परसेंटाइल डी। तो आप कह रहे होंगे ये क्या कर दिया सर, तो ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले जो पहला वाला परसेंटाइल डी यानी लेफ्ट वाला है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद राइट वाला होगा। तो मैं दोनों के यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल्स लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आएगा आइटम और यहाँ आएगा आई, आई पर फाउंड हुआ है आइटम, ठीक है। और यहाँ लिख दूंगा क्या, यहाँ लिख दूंगा परसेंटाइल डी, ठीक है, फाउंडेड आइटम दिस, ठीक है। अब क्या करना है, लगा देता हूँ एल्स, ठीक है। अगर वहां नहीं मिले, कह दो कि है ही नहीं आपका आइटम, अवेलेबल ही नहीं है, तो आइटम या फिर द सर्च, सर्च आइटम इज नॉट फाउंड, ठीक है। और इसको लगा देता हूँ सेमी कॉलन, ये बन गया आपका सर्च का पूरा प्रोग्राम। अब क्या करो, सर्च करा लो यहाँ से कॉल, जल्दी से चेक करो ये वर्क करता है या नहीं करता, सर्च आइटम, ठीक है, ओके, चेक करो, 10 20 30 40 50, सर्च करना चाहते हो 30 को, देखो 30 किस में मिल गया, 2 पर मिल गया, नहीं हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है सर। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि सारा कोड मैंने लिखा उसको, ठीक है, उसके वाला को समझाया भी बीच बीच में स्लाइड पे ले जा करके। इस प्रोग्राम को हम वीडियो के दो पार्ट्स में करेंगे। पार्ट वन में मैं अभी सर्च तक ही कर रखता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं डिलीट, इंसर्ट, काउंट, ये वाले जो फंक्शंस हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, सर्च तक रखेंगे, ठीक है। और सबसे पहली चीज यही है और सबसे आखिरी चीज भी यही है, शुरुआत कर दीजिए, प्रोग्राम लिखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम लिखिए, ठीक है। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको लग के दे रहा हूँ, समझा करके दे रहा हूँ, केसेस बना रहा हूँ। एक चीज और, नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट प्रोग्राम का क्या करने वाला हूँ,
मैं कंप्लीट प्रोग्राम का वैलिडेशन डालने, इस प्रोग्राम में कोई वैलिडेशन नहीं, जिसमें क्या होगा, ठीक है, जिसमें कंडीशंस चेक करी जाएंगी, केसेस बनेंगे कि अगर जगह होगी तो उसमें एलिमेंट आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा, वो सारी चीजें हमें मैसेजेस अपने यूजर को देने पड़ेंगे। लेकिन अभी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रीड किया है, इनपुट दिया है, सर्च किया है, ठीक है। तो वो सब नेक्स्ट प्रोग्राम में कराएंगे, अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए उसे नहीं रखते हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।